सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इज्जत आबरू की हिफाजत कहाँ मिलेगी? इस्लाम में मिलेगी। इस्लाम ने कहा अगर कुंवारा आदमी जिना करे उसको 100 कोड़े मारो, मर जाए इसकी परवाह मत करो, क्योंकि इस पर इसने इज्जत पर हाथ डाली है, इसको 100 कोड़े मारो। अगर शादीशुदा होकर के जिना करे उसको पत्थर से मार मार करके हलाक कर दो, क्योंकि माल जाता है वापिस आ जाता है, दौलत जाती है वापिस आ जाती है, लेकिन जब किसी की इज्जत जाती है तो वो वापिस नहीं आती। इस्लाम कैसा मजहब है? इस्लाम ने कहा जबरदस्ती तुम किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, जबरदस्ती बनाने का, इस्लाम मुसलमान बनाने का तुमको हक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं किया, अबू तालिब कुफ्र पर इंतकाल कर गए। अल्लाह ने कहा कि ये इस्लाम मोहब्बत से मिला करता है, जोर जबरदस्ती में नहीं मिला करता। ध्यान रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जनाजा उठ रहा है, किसी मुसलमान का नहीं है, यहूदी का जनाजा है। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। पूछने वाले ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप क्यों खड़े हुए? कहा कि मैं इस जनाजे के एहतराम में खड़ा हुआ हूँ। कहा वो मुसलमान का जनाजा नहीं है। कहा मुसलमान का जनाजा जरूर नहीं है, लेकिन इंसान का जनाजा है, मैं उसके एहतराम में खड़ा हो गया। दूसरी बात याद रखिए, सहाबा से कहा कि तुम हथियार डालो, जंग मत करो, मदीना वापिस हो जाओ। सहाबा तैयार नहीं हुए, लेकिन नबी ने फैसला किया जंग से सुलह बेहतर है, हथियार डाल दिया, मदीना वापिस आ गए। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन करके आए थे, माफ किया, बदला नहीं लिया। इस्लाम 50 साल के अंदर 235% पूरे मुल्क में फैल गया। माफ करने की वजह से अगर बदला इस्लाम लेता तो चुन चुन करके लोग हलाक होते। इस्लाम फैलता नहीं, उसकी इशाअत रुक जाती। ईसाईयत फैली 47%, इस्लाम फैला 235%। ध्यान से सुनिएगा, फ्रांस में इनकलाब आया, मुल्क आजाद हुआ, कितने लोग मारे गए? लाश पर तमाशा खेला गया, 16 लाख लोगों को मारा गया, तब फ्रांस आजाद हुआ। आपको सुनकर के हैरत होगी, दूसरी जंग अजीम हुई, जीतने के लिए जीतने वाले ने लाशों की होली खेली, 1 करोड़ 6 लाख लोगों को कत्ल किया। दूसरी जंग अजीम हुई। तीसरी कहानी बताने के लिए जा रहा हूं। 1857 में अंग्रेज के खिलाफ बगावत हुई है। अंग्रेज ने मुसलमानों को मारा, हिंदुस्तानियों को मारा, कितनी बड़ी तादाद में, 1 करोड़ की तादाद में कत्ल हुए। ध्यान से सुनिएगा, 1955 में कोरिया की जंग हुई है, कितने लोग मारे गए? 15 लाख लोग मारे गए। गल्फ वार कहते हैं, उस जंग में कितने लोग मारे गए? 1 लाख। ईरान और इराक की जंग हुई है, कितने लोग मारे गए? 4 लाख। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी सिर्फ 27 जंग लड़ी है, और दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए? सिर्फ 1018। नबी ने माफ किया, बदला नहीं लिया। इसलिए जीने वाले की तादाद ज्यादा है, मरने वाले की तादाद कम है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। किसी भी कौम का बड़ा आदमी आ जाए, चाहे वो मुसलमान ना हो, गैर मुस्लिम हो, हमारे नबी ने पैगाम दिया, कौम का बड़ा आदमी आ जाए तुम उसकी इज्जत करो। हमारे नबी का पैगाम। दूसरा पैगाम है कि तुम्हारा पड़ोसी है, मुसलमान नहीं है, उसका हक अदा करो। तुम्हारा पड़ोसी है, मुसलमान नहीं है, फिर भी हक अदा करो। वो मुसलमान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान तो है, इंसानियत के रिश्ते से तुम उसका हक अदा करो। तीसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी ने कहा माफ भी करो, एहसान भी करो। सिर्फ माफ करना कमाल नहीं है, कमाल तो यह है कि माफ भी कर दीजिए, एहसान भी करके दिखा दीजिए। जन्म धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वजू करूं अजमेर में, वजू करूं अजमेर में, काशी में स्नान, काशी में स्नान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है। कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की
धूल, आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। पैगाम इंसानियत के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को इस हिस्से को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हिंदू के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, दिल मिला नहीं, हाथ मिलाने से क्या होगा। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। इस्लाम को सबसे ज्यादा फैलाने वाले आदमी का क्या नाम था? हजरत उमर। दुआ कीजिए अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उसकी तारीख मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, पैगाम इंसानियत के पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपके ध्यान पर पूरा हिंदुस्तान ध्यान से सुनेगा जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, ध्यान दीजिएगा। धूप में देखा हजरत उमर ने एक बूढ़ा आदमी को धूप में तेल डाला जा रहा। पूछा क्या बात है? कहा ये गैर मुस्लिम है, इसने टैक्स नहीं दिया, ये धोखा देता रहता है, उसको सजा दी रहा है कि धूप में बिठाया है, गरम तेल डाला जा रहा है। हजरत उमर ने कहा कि उसने टैक्स नहीं दिया, गैर मुस्लिम है, इंसान है, तुम सजा दे रहे हो, तुम इसे सजा दोगे, अल्लाह तुम्हें सजा देगा। तुम इसे माफ करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा आदमी भीख का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। हजरत उमर ने रोका, क्या बात है, तुम्हें कोई कमा करके देने वाला नहीं है, बूढ़ा होकर के तुम भीख मांग रहे हो। कहा कि कैसे भीख नहीं मांगेंगे, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया है, आमदनी कम है, इसलिए हिसाब बराबर करने के लिए मुझको भीख मांगनी पड़ती है। हजरत उमर ने ऐलान कर दिया कि आज से बूढ़े के लिए ऊपर कोई टैक्स नहीं, जवानी से हमने फायदा उठाया, बुढ़ापे में उसको नजरअंदाज कर दे, ये इंसाफ नहीं है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर गुजरे, बच्चा माँ की गोद में रो रहा है। हजरत उमर गुजरे, बच्चा माँ की गोद में रो रहा है। हजरत उमर ने कहा तू कैसी बेरहम माँ है, माँ की गोद में बच्चे को सुकून मिलता, तुम्हारा बच्चा माँ की गोद में रो रहा है। कहा कि उमर तुम्हें पता नहीं, ओ अजनबी तुम्हें पता नहीं, मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूँ, जब तक ये दूध छोड़ेगा नहीं, उमर के बैतुल माल से वजीफा मिलेगा नहीं। हजरत उमर की आंख से आंसू जारी हुए, ऐलान कर दिया कि बच्चा दूध छोड़े या ना छोड़े, उसका वजीफा जारी कर दो। ए उमर, तुमने इंसानों पर कितना जुल्म कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, हजरत उमर का दस्तरखान है, एक आदमी बाएं हाथ से खाना खा रहा है। हजरत उमर ने टोका कि तुम्हारा दाहिना हाथ है कि नहीं है? कहा कि जंग में लड़ने के लिए गया था, कट गया। हजरत उमर की आंख से आंसू जारी हुए, खादिम मुकर्रर कर दिया कि तुम्हें बाएं हाथ से खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा खादिम, तुम्हारा नौकर तुमको दाएं हाथ से खिलाएगा। ध्यान दीजिएगा, नाबीना आदमी है, मस्जिद में नहीं आ रहा है। हजरत उमर ने पूछा बात क्या है, तुम नाबीना हो करके, नाबीना हो, मुसलमान हो, कान में तुम्हारे आजान की सदा जाती है, तुम मस्जिद में क्यों नहीं आते? तो कहा कि मैं नाबीना हूँ, मुझे साथ में लाने वाला, मुझे साथ में ले जाने वाला नहीं है। हजरत उमर की आंख से आंसू जारी हो गए। एक खादिम मुकर्रर कर दिया, ये मुसलमान है, कान में आजान की सदा लगती है, ये मुनासिब नहीं है कि ये घर बैठे नमाज पढ़ ले। खादिम मुकर्रर कर दिया ताकि मस्जिद में आए, नमाज अदा भी हो, कबूल भी हो, इंशाअल्लाह जुमा जुमा नमाज होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, वो नाबीना बेचारा रोज पढ़ने के लिए आए और ये जुमा जुमा नमाजी हैं। जरा ध्यान रखिएगा, आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। महात्मा गांधी जी जब पहली सरकार बनी, अंग्रेज भागा, इस मुल्क में जब पहली सरकार बनती है तो महात्मा गांधी ने खिताब किया, पार्लियामेंट के लोगों से कहा कि लोगों, अगर तुम इस हिंदुस्तान में अंग्रेज के बाद कामयाब हुकूमत करना चाहते हो तो इस तरह हुकूमत करो जैसे उमर ने हुकूमत करके दिखाया, जैसे अबू बकर ने हुकूमत कर। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तक तो उबल रहा था सोना,
रहे साथ साथ जब तक तो उबल रहा था सोना, रहे साथ साथ जब तक तो उबल रहा था सोना, तो उबल रहा था सोना। जहां हम जुदा हुए हैं, जहां हम अलग हुए हैं, वही आ गई तबाही। जहां हम अलग हुए हैं, वही आ गई तबाही। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लहने मिलाई। इंक़िलाब के नारा लागल, इंक़िलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। ध्यान दीजिएगा हालात भोजपुरी पर अगर ज्यादा ध्यान देंगे हमारा डबल पंक्चर हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा। हिंदी हिंदी की आत्मा होगी उस दिन यार, जिस दिन सब भाषाओं का होगा साज सिंगार, होगा साज सिंगार। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूं मान। एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। पानी दे दे और मुस्लिम जनता को दोबारा जवानी दे दे। चक्की चल रही थी, आटा निकल रहा था, बाप रो रहे थे, बेटा हंस रहा था। तो बाप ने कहा गया बंस कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आपके रोने की वजह सही है, हमारे हंसने की वजह सही है। कहा कि रोने की वजह आप बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। कहा कि बेटा जब चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझे अपनी मौत याद आ गई कि दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और ज़मीन है, दाने की जगह इंसान है। जैसे वो आटा बन रहा है और मैं भी मिट्टी बन जाऊंगा, इसलिए मुझे मौत आ गई, मैं रोने लगा। कहा कि अब्बा हुजूर, आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। कहा कि वो कैसे? आपने चक्की को देखा, दाने को देखा, आटा बन गया, आपने इसको देखा, मौत याद आ गई। आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको राखे साइया मार न सके कोई, जाको राखे साइया मार न सके कोई। बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो।
ध्यान दीजिएगा बड़ी तेजी के साथ। आधा से ज्यादा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएगी। आप लोग कम सुनेंगे, सोएंगे ज्यादा, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए जोर का झटका जरा धीमे से लगता है। 99 आदमी ने डिस्क ब्रेक मारा है, 2-3 ही आदमी मिस कर गए। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हालात हाजरा के हवाले से सुना रहा हूं। हम लोग क्या है, एक प्रचार चल रहा है, प्रचार चल रहा है, सरकारी प्रचार भी है, नीम सरकारी प्रचार भी है। वो प्रचार क्या है, बच्चे कम अच्छे, बच्चे कम अच्छे, ये प्रचार चल रहा है। ये प्रचार सही है या गलत है? हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम क्या कहता है, खुदा पर हमको कितना भरोसा करना चाहिए, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इसको ध्यान से सुनिएगा। हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। ये प्रचार चल रहा 1970 में शुरू हुआ था। ये 1970 में शुरू हुआ था। इस प्रचार में क्या कहा गया, जल्दी से नसबंदी करा दो बीवी की, जल्दी से ऑपरेशन करा लो अपना, 2 बच्चे के बाद ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, वरना क्या होगा, महंगाई आ जाएगी। 70 आया, चला गया, लोग खुशहाल हो गए। जो झोपड़ी में रहते थे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके रहने लगे। 1980 आया तो क्या कहा, जल्दी से नसबंदी करा लो, जल्दी से ऑपरेशन करा लो, वरना अमीर लोग गरीब को खा जाएंगे। जो अमीर थे वो बेचारे गरीब हो गए, जो गरीब थे वो अमीर हो गए। गरीब रह गए शेखी में, अमीर रह गए शेखी में, और गरीब रह गए मेहनत में। वो मेहनत की वजह से केचुए की चाल से आगे बढ़ गए, ये खरगोश के चक्कर में सोते ही रह गए। जरा ध्यान रखिएगा। 1990 आया, ऐलान हुआ कि जल्दी से नसबंदी कराओ, जल्दी से ऑपरेशन कराओ, वरना एक इंसान दूसरे इंसान को काट करके खा जाएगा। जो नाव पर चलते थे दरियाओं में, उस पर पुल बना दिया आज के दौर के पैदा होने वाले जवानों ने। अगर धरती पर बोझ है तो बूढ़ा है, जिसको मोबाइल चलाने के लिए नहीं आता। मरना चाहिए तो उनको मरना चाहिए, जहर खा करके मर जाना चाहिए। उनको तो जीने का मौका मिल गया 60-70 साल, अब गैरेज में जाना चाहिए, कब्रिस्तान पकड़ना चाहिए, लेकिन वो भी जीना चाहता है। तो जो बच्चा भी आया नहीं है, दुनिया को देखा नहीं है, इस बूढ़े से 100 गुना अल्लाह ताला ने उसके दिमाग को बढ़ा करके रखा है। उसको मारने की फिक्र गोया अपनी तरक्की को खत्म करने के मुतरादिफ है। 1975 में रिपोर्ट आई। क्या रिपोर्ट आई, आपको सुनकर के हैरत होगी। कुरान कहता है कि तुम्हें रोजी मिल रही है उस बच्चे के सदके में मिल रही है, जो बच्चा आने वाला है, जो आ चुका है। तुम समझते हो कि मेरी अकल से ये रोजी मिली है, अरे अल्लाह के बंदे, कल तो तुम्हारी अकल थी, क्यों रोजी नहीं मिली? वो बच्चा आज आया, अल्लाह ने आज तुम्हारी रोजी को बढ़ा दिया। आपने देखा है कि कहीं एक मुर्गी 60 अंडा देती है, आज के दौर की मुर्गी देती है, ये फार्मी मुर्गी 60 अंडे देती है। कहीं आपने देखा था कि 60 किलो दूध, 1 किलो दूध, 120 किलो दूध एक गाय देती है? जर्सी गाय आज के डेट में 120 किलो दूध देती है। क्यों? अल्लाह ने तादाद को बढ़ाया तो इस्तेदाद को बढ़ा दिया। देखिए क्या लिखा है, रूस के साइंसदानों ने क्या लिखा है। 1975 की रिपोर्ट सुनाने के लिए जा रहा हूं कि जमीन में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी है, जमीन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेदाद पैदा की है कि अगर हम दिमाग लगाएंगे तो 8 खरब लोगों की गिजा निकाली जा सकती है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। 7 दीप 7 खंड, 7 दीप 7 खंड, सबका दाता राम, सबका दाता राम। ध्यान दीजिएगा, आप लोग परेशान हैं, बिल्डिंग आपको मिल गई है, पैसा मिल गया है और रोजी मिलती है, लेकिन आपको घर में सुकून नहीं मिलता। ये सुकून कहाँ मिलेगा? आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये सुकून आपको कहाँ मिलेगा? मैं आज आपको राज बताने के लिए जा रहा हूँ, सुकून कहाँ मिलेगा। आप सब्र कर लीजिए, आपको सुकून मिलेगा। अमेरिका में 47% मर्द पागल होते, 47% मर्द पागल होते, सालाना पागल होते हैं। 100 में 47 आदमी पागल हो रहा है, उसमें अल्लाह का शुक्र है एक भी मुसलमान नहीं है। हैरत हुई कि भाई अमेरिका जैसे मुल्क में जहां बड़ी तादाद में मुसलमान हैं,
पागल होते हैं दूसरी कौम के लोग, मुसलमान पागल नहीं होता। रास क्या है तो कहा कि दूसरी कौम सबर नहीं करती है, मुसलमान सबर करता है। बूढ़ा बाप है, जवान बेटे का जनाजा उठा, सबर कर लेता है कि अल्लाह ही ने दिया था, अल्लाह ही ने उठा लिया। सबर का सहारा लेकर के बैलेंस बराबर कर लेता है। दुनिया पागल होती है, सब्र की दौलत अल्लाह ने मुसलमान को अता की, ये पागल नहीं होता। सब्र की वजह से आपको सुकून मिलेगा। दूसरी वजह जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अपने से नीचे लोगों को देखिए, अपने से ऊपर आदमी को मत देखिए, आपको सुकून मिलेगा। 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए, पैदल वाले हैं, उस आदमी को देखिए जिसको अल्लाह ताला ने पैर से महरूम कर दिया है। तो बताइए आपको सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तीसरी बात बता रहा हूं, बड़ी तादाद में हमारे जवान बैठे हैं, ये निकाह नहीं करते हैं, जिना करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है। उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है। इतना पैसा कमाया, फिल्म से इतना पैसा कमाया, फिल्मी एक्टिंग से इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि वहां की सरकार इलेक्शन में उससे कर्ज लेती है। इतना पैसा कमाया, उसने इंटरव्यू दिया। हमारे जवान समझते हैं पैसा ज्यादा होगा, सुकून मिलेगा। इस जवान का इंटरव्यू आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है। क्या कहता है? मैंने 20 साल से अपने घर का मुंह नहीं देखा, मैंने लड़कियों से जिना किया, हर रात मैंने नई नई लड़की से जिना किया, 20 साल में होटल में रहा, दुनिया की सारी दौलत मैंने कमाया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हूं, नाकाम हूं, मुझे कहीं सुकून नहीं मिला। सुकून अगर मिलता तो बीवी से मिलता, सुकून अगर मिलता तो बच्चे से मिलता, सुकून अगर मिलता तो घर से मिलता। सुकून जिना में नहीं मिलता है, निकाह में मिलता है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं कि सुकून कहां मिलता है। आप तजर्बा करके देखिए, मोबाइल बड़ी तादाद में लोग चलाते हैं, मोबाइल सबके साथ में। आप देखिए, मोबाइल देखने वाले की नींद उड़ जाती है। क्यों उड़ती है? और वही आदमी जब मस्जिद में आता है, जुमा का दिन खुतबा हो रहा है, तो झटके पर झटका आ रहा है। क्यों आता है? ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। माइकल जैक्सन ईसाई था, डांसर था, पूरी दुनिया में इतना बड़ा डांसर पैदा नहीं हुआ। अगर मौलवी के आगे डांस कर दे तो मौलवी भी नाचने लगता था, उसका ये दावा था। मौलवी के आगे अगर वो डांस कर दे तो वो भी डांस करने पर मजबूर हो जाए। इतना बड़ा डांसर था, उसकी हड्डी नाचती थी, हड्डी नाचती थी। इतना कामयाब डांसर था, लेकिन क्या कहता है? मैंने डांस किया, पैसा कमाया, मैंने डांस किया, शोहरत कमाई, मैंने डांस किया, पूरे बैंक को मैंने पैसे से भर दिया, लेकिन मुझको सुकून नहीं मिला। सुकून कहाँ मिला? जब मैं इस्लाम में दाखिल हुआ। सुकून कहाँ मिला? जब मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ी तो मुझे सुकून मिला। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। आप मोबाइल देखते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप मोबाइल देख रहे हैं, आपकी नींद उड़ जाती है, और आप मस्जिद में पहुंचते हैं, आपको नींद आने लगती है। ये राज मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा मस्जिद कितनी बड़ी रहमत की जगह है, मस्जिद कितनी बड़ी रहमत और बरकत की जगह है। दुनिया में अगर किसी को जन्नत देखना है तो मस्जिद के अलावा कोई जगह नहीं है। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुना रहा हूं। वहां नींद क्यों आती है, यहाँ नींद क्यों उड़ जाती है? मोबाइल देखने वाला मोबाइल देख रहा है, नींद उड़ गई है, मस्जिद में आया, अभी इधर खुतबा हो रहा है, झटके पे झटका आ रहा है। राज बता रहा हूं, जब आदमी मोबाइल देखता है उसका दिल परेशान होता है। जब मोबाइल देखता है, फिल्म देखता है, उसकी रूह परेशान होती है। जब रूह परेशान होगी, दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी, आंख से नींद उड़ जाती है। जब आदमी वजू करके, गुस्ल करके मस्जिद में पहुंचा, दाहिना पैर दाखिल करके कहता अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, रहमत की दुआ मांग करके दाखिल हुआ, उधर खुतबा हो रहा, झटका आ रहा है। क्यों? यहाँ दिल को सुकून पहुंच रहा है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे, नमाज बिहीर पारो परे कि जो बाप दिबे तुमी प्रभुर कछे, फजर कटे घूमेर घरे जुहर कजे कजे, असर कटे खेलाई दुलाई
যায় মগরি মজে মজে এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে নামাজকে বলো না কাজ আছে কাজকে বলো আমার নামাজ আছে छोड़ के मस्जिद जा बैठे हम खानों में वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में नाम अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। जरा ध्यान रखिएगा, तेजी के साथ आपका जलसा निकल गया। दो पैगाम बाकी है, जवान के हवाले से, औरत के हवाले से। मेरे हिस्से का जलसा ख़त्म हो रहा है, 10 से 12 मिनट में आपका जलसा मेरे हिस्से का ख़त्म हो रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। आदमी जल्दी से हाथ उठा करके क्यों रखा? बगल वाले ने इशारे किया कि तुम्हारी जगह साई हो जाएगी, मारा है डिस्क ब्रेक। जरा ध्यान रखिएगा, बेपर्दगी का क्या नुकसान होता है। बड़ी तादाद में माँ बहनें बैठी हुई हैं, उनके हवाले से सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। उस हिस्से का जलसा बाकी है जिसको मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बेपर्दगी का क्या नुकसान होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपकी औरत पर्दे में है, आपको फ़ायदा होगा। पर्दे से बाहर आपको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 4 नुकसान होंगे। पहला नुकसान, जब औरत पर्दे में नहीं होगी, पर्दे से बाहर होगी, तो जिना होगा, निकाह नहीं होगा। दूसरा नुकसान, हरामी बच्चे कसरत से पैदा होंगे। तीसरा नुकसान, बच्चे की माँ तो होगी, उसका बाप नहीं होगा। चौथा नुकसान, हमारा जवान निकाह को पसंद करेगा, जिना को पसंद करेगा, निकाह नहीं करेगा। 4 नुकसान उठाने पड़ेंगे। औरत को पर्दे में रखिए, पर्दे से बाहर नहीं। बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। 2 नुकसान, औरत की जान भी जाएगी, औरत का ईमान भी जाएगा। सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान साहब, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों, मेरी बात को कान खोल करके सुनो। मैंने तुम्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैंने यूनिवर्सिटी तुम्हें दिया। मेरी बात को कान खोल करके सुनो। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे तजर्बा भी है, मुताला भी है। तुम्हारी हुकूमत चली गई है, औरत तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन औरत बेपर्दा हो गई, हुकूमत तो गई, औरत भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आप नींबू को काटिए, उसका रस गार करके पानी में डालिए और खुद पीने के लिए आप शरबत बनाइए। जो सामने आदमी होगा उसके मुंह में पानी आ जाएगा। उससे पूछिए कि भाई तुम्हारे मुंह में कैसे पानी आया? कहा नींबू की वजह से। औरत जब पर्दे में होगी तो किसी के मुंह में पानी नहीं आएगा। अगर औरत पर्दे से बाहर होगी तो आवारा लोगों के दिल में पानी उतर जाएगा। ध्यान से सुना रहा हूं, गौर से इसको सुनिए। औरत चल रही है रास्ते में, जूता पहन करके चल रही है, कोई मसला नहीं है। जूता उतार करके पहन रही है, चल रही है, नंगे पैर चल रही है। उस पैर का निशान उस सड़क के ऊपर आया, उस पर आने वाले मर्द ने अपना पैर रखा। शैतान इस आवारा मर्द के दिल में उस औरत की मोहब्बत पैदा कर दे दिया। ध्यान से सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। बेपर्दगी का नुकसान क्या होता है? जब औरत पर्दे के अंदर रहती है तो कितना बड़ा फायदा होता है, जब औरत पर्दे से बाहर होती है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। एक मुल्क है स्वीडन, दुनिया का सबसे ज्यादा मालदार मुल्क है। वहां का आदमी 20 साल बैठ करके भी खाए तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। वहां भीख मांगने वाला कोई नहीं है। स्वीडन मुल्क है, लेकिन 2 नुकसान उठाने पड़ते हैं उस मुल्क में। औरत बेपर्दा घूमती है, 70% औरत को तलाक पड़ रही है। औरत बेपर्दा घूमती है, 70% जवान खुदकुशी करता है। क्या होता है बेपर्दगी का नुकसान, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक किताब है हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण हिंदू धर्म की किताब है। उस किताब में क्या लिखा है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब कलयुग होगा,
क़यामत का दौर होगा तो क्या होगा? औरत अपना हुस्न बेचेगी, औरत अपना हुस्न बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी। 5-7 साल की लड़की, 8-10 साल का लड़का, ये माँ बाप बन जाएंगे। ऐसा आवारा दौर होगा, बेपर्दगी की वजह से होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब क़यामत करीब होगी तो जहां पर जवान नाफरमान होंगे उससे ज्यादा औरत नाफरमान हो जाएगी। 3 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? फिल्मी हीरोइन से निकाह करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारा, जरा ध्यान रखिएगा। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। माशाल्लाह ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मारिए डिस्क ब्रेक, मारिए, इधर तवज्जो कीजिए। टाइम कम है, हंसना मना नहीं है, लेकिन डिस्क ब्रेक मार करके मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मुताला तेजी के साथ निकल जाएगा। ईरान से चला है एक मिसरा, शेर का मिसरा ईरान से चला है, हिंदुस्तान आया है। उस मिसरे में क्या लिखा है? दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, ऐसा मोती दिखाओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। सारे शायर हथियार डाल दिए, कोई जवाब नहीं बना पाया। जुमा का दिन था, औरंगजेब बादशाह की बेटी ने गुस्ल किया था, सुरमा लगा रही थी। आंख से जो आंसू टपका चेहरे पे आकर के अटका, मिसरे का जोड़ा बन गया। दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, मगर अश्के बुताने सुरमे आलूद, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हसीन औरत की आंख का आंसू है, कोई और नहीं है। जब मिसरे का जोड़ा लग गया, पहुंच गया ईरान। अब वो शहजादा जो कुर्सी पर बैठा हुआ था मारे जोश के खड़ा हो गया, किसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया, मैं उसको इनाम देना चाहता हूँ, गोद में बिठाना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। खत वहां से आया, खत बेटी को पढ़ने के लिए बाप ने दिया है कि बेटी अब क्या करोगी, मिसरे का तो तुमने जोड़ा लगाया लेकिन फंस गई। कहा फंसूंगी नहीं। लड़की ने कहा जो मुझे देखना चाहता है, मेरी मिसाल गुलाब की पंखड़ी में छुपी हुई खुशबू की तरह है। खुशबू को देखा नहीं जाता, पंखड़ी को सूंघा जाता। मैं औरत हूँ, पर्दा नशी हूँ। तो कहा कि बेटी चली जाओ, इनाम लेने के लिए जाओ, बादशाह ने बुलाया है। सबको अल्लाह ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। क्या कहा अब्बा हुजूर, मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो मुझे गले लगाएगा। मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो हाथ मिलाएगा। मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो गोद में बिठाएगा। वो गैर मर्द है, मैं गैर औरत हूँ। मेरा खुदा नाराज हो जाएगा, मेरा रसूल नाराज हो जाएंगे। मैं खुदा रसूल को नाराज करके ऐसा इनाम नहीं ले सकती। ऐसे इनाम पर लात तो मार सकती हूँ, अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकती।